है कहीं पैसा देते हुए लेते हुए देखे हैं आप लोग? गलत है, गलत है। हाँ जहाँ चलिएगा वहाँ हम पहाड़ राजकीय उत्क्रमी मध्य विद्यालय भकुरहिया कन्या स्कूल है। कन्या स्कूल से जाना जाता है। और एक आदमी के घुसने पे यहाँ आम आदमी भी घुस सकता है और पूछ सकता है कि हमारे बच्चे को क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, क्या पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे वो कारण पूछने पे एक आम आदमी को अध्यक्ष कोई भी हो, अध्यक्ष हो या कोई भी आदमी जा सकता है। यानी कि यहाँ पे अध्यक्ष जाकर पूछे तो उन पे भी आक्रमण किया जाता है और बेरहमी से मारा जाता है। तो हम उनसे न जान के बल्कि बच्चे सबसे जानेंगे कि किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और किस तरह से अत्याचार और भ्रष्टाचार की ओर हमारे बिहार मोतिहारी जिले में जो कन्या स्कूल है प्रखंड पताही में जो पड़ता है, पताही थाना क्षेत्र है। तो इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे, बच्चे सबसे हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बड़े आदमी सोचकर भी कुछ बोल सकते लेकिन बच्चा जो है जिनके साथ जो हुआ होगा वो नहीं बताएंगे। इनमें कोई खोट ना है और कहीं ना कहीं हम उनका वीडियो देखे और सबूत देखे तो मैडम सुमन कुमारी उनका मोबाइल छीनते हुए नजर आ रही है। तो वहाँ पे भी बहुत हकीकत है। तो ये बच्चे सबसे भी जानेंगे कि क्या बात है और क्या इन लोगों का अत्याचार और क्या कैसे पढ़ाया जाता है और क्या क्या खिलाया जाता है। तो आपका नाम क्या हो बाबू? संदीप कुमार। कौन सा स्कूल है? कन्या भकुरहिया। तो इसमें कैसे मतलब कि क्या क्या सुविधाएं असुविधाएं मिलती है आप लोगों को? कुछ अब सुविधाएं नहीं मिलती। कुछ सुविधाएं नहीं मिलती है। नहीं मिलता है कुछ सुविधा बाबू? नहीं। और कोई आदमी है आपके गांव के अध्यक्ष गए पूछने कि हाँ क्या क्या हो रहा है देखने गए तो उन पे क्या मारा गया उनको? जी। कैसे कि कौन कौन मिलकर मारे? 3 आदमी मिलकर मारे। 3 आदमी मिलकर मारे। आगे जानेंगे। इसी स्कूल में पढ़ते हो बाबू? हाँ। कौन से क्लास में? 8 में। आपको सही से पढ़ाई मिलती है उतना जितना चाहिए? नया सर आया ना तारीख सर तब अच्छे मिलती है सब विषय की? हाँ। चलिए और क्या क्या मतलब क्या क्या घटना हुआ इस पे बता सकते हो? थे आप? नहीं थे। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? राजकीय मध्य विद्यालय भकुरहिया। आपको सही से अभी मतलब कि अभी माइक के सामने आपको नाम भी नहीं रखने आ रहा है क्योंकि इसी स्कूल में पढ़ते हैं। कितना इसी स्कूल के टैलेंट बच्चा आप मिला सकते हैं। तो बताओ बाबू कि कैसे मतलब कि कैसे उन पे आक्रमण किया गया, किस तरह से मारा गया, क्यों मारा गया? इतना बता सकता है। खाना पीना सही बन रहा था ना वही सीख मारा। सही खाना पीना कैसा खाना बनत रहे? नहीं खाना नहीं मन लगता है इस स्कूल का? झूठ तो बोलना आप लोग। खाना नहीं मन लगता है इस स्कूल का? और यही पूछने पे हमारे अनिल कुमार जो अध्यक्ष है इस स्कूल के उन पे आकर अगर आप लोग नहीं उठे तो और यहाँ के समाज से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बड़ बुजुर्ग है यहाँ के। तो यहाँ पे कैसे टाइम टेबल से आते हैं लोग? नहीं कोई नहीं आते हैं। नहीं तो आप लोग मतलब कि क्या यहाँ हम तो सुनिए, हम अपने बच्चे के हम है हरजन डिपार्टमेंट, ठीक है। हम 4 साल से बच्चा के कोई पैसा नहीं आता है। हम कम से कम हेडमास्टर लाइन 5 बार आए, उनसे रिक्वेस्ट किए तो वो बोले कि आधार कार्ड दो, इसको गड़बड़ी है। आधार कार्ड सुधार के दिए, वो भी गया। तब बोले खाता नंबर दो। सारा कुछ करने के बाद भी 4 साल बीत गया, कोई उसको अभी नहीं आया। तब हम अनिल के बोले, ये कहाँ का नियम है कि कोई आदमी जाकर जाने कि हमारे बच्चे सुनिए, तब हम अनिल के बोले कि अनिल देखो तुम मतलब वो सदस्य है, देखो ऐसे ऐसे बात है, इसमें नहीं हो रहा है सुधार, तो देखो अगर करवा देगा तो ठीक रहेगा। 4 साल हो गया हमें बच्चा के कोई पैसा नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद में अनिल ये लोग आने लगा तो खाना उना चेक करने लगा। अनिल के कस के बुरी तरह ये नहीं हम उस टाइम थे कि कौन कौन पीटा, मगर अनिल के बुरी तरह पीटा। यहाँ 2 आदमी थे, एक हमारा भाभी था, यहाँ बकरी चढ़ा रहा है, वो चाची था, इसमें सो निकल मारा विजय सिंह मारा, मुराली मारा। सुनिए ना, और कौन मारा? ये दोनों आदमी हाला किए। हट बाबू। हम लोग उधर से आए, जब तक ये लोग निकल चुके थे तो ये लोग बताए हमारा भाभी विजय सिंह, सुमन और मुरारी 3 आदमी उनको मार रहा था, मगर हम नहीं आए जब तक वो लोग निकल चुके। और इनके उनका FIR कर दिया गया। FIR नहीं होगा, जैसे भी होगा गलत है, गलत इल्जाम उनको लगा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं सच्चाई आपको वीडियो में देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं वो FIR जो गलत है और जो मीडिया यहाँ पर आकर जो छापे हैं पेपर वो सरासर गलत है। तो देखिए कि हम और लोगों से जानने की प्रयास करेंगे कि बाबा जी एक सही है काम जो एकदम गलत है। गलत है। हाँ जहाँ चलिएगा वहाँ हम पहाड़ हम जाएंगे।
अच्छा आप बताइएगा भैया। एकदम गलत बात है सर। अच्छा आपके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कैसे कैसे हुआ? हमारे बच्चे के साथ तो यही हुआ था कि बाथरूम नहीं खुला था। यही मेरी बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, पैंट में पेशाब कर लिया था, ना बाथरूम खुला था ना कुछ था, पैंट में पेशाब कर। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कितना गिर चुका है कि कोई आदमी जाए जानने। बाथरूम का गेट नहीं खुला रहता है, ताला मार को अपने पास रखते हैं। देखिए कहीं ना कहीं अपना जाने के लिए खोल लेते हैं, बोलो अपना जाने के लिए वो सब खोल लेते हैं, हम बच्चे सबको जाने के लिए बंद कर बच्चे देते हैं। सब के लिए जाने के लिए माना है, लेकिन वो लोग अपना जगह पर्सनल यूज करेंगे। तो लेट्रिन बाथरूम सब तो फिर हम साफ सबसे करवाते भी हैं। लैट्रिन बाथरूम सब साफ करवाता है। आप लोग से लेटरिन बाथरूम साफ, उन लोगों को कहीं ना कहीं पैसा मिलता है कि कोई साफ करने वाले आदमी को बुलाकर साफ किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्टूडेंट सब से साफ कराया जाता है। इतना भ्रष्टाचार कहाँ है, किस देश में है बाबू बताइए। हम दादी लोग से जानने का क्या उनके साथ क्या मतलब कोई व्यवहार, कितना गलत व्यवहार उनके साथ हुआ? सात बटनी से भगवान ने कहे लगी तो एकदम पिलुआ वाला भात कर दिए, कहियो अथी माछी पड़ल खिया दिए, कहियो पानी में आधा काट के डाल दिए। आका करिए से नहीं हमरा पोती लम्हा जवान पोती से सब साफ करनी भीतर, सब जवान पोती करे बाप बाप दिल्ली रहे हुआ से अभी खोलल बाटे। देखिए तो साफ कराते वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं यूज करने के लिए खोलना चाहिए और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पहले आप लोग क्यों नहीं बोले कि खाना खराब बनता है, आप लोग नहीं जाते थे डर हमें ना जाने रही पहले, हम पोती को अलग तो जाना दी। अच्छा तो आप जहाँ तक बोले देखिए हम लोग जब हम लोग के जानकारी लड़का सब देने लगा तो हम लोग खुद एक आध दो बार आए। उसके बाद में कुछ दिन पहले भी वीडियो हम अनिल बनाए हुए हैं यहाँ, दोनों आदमी बच्चा से पूछ के, ठीक है। तो वो वीडियो ये रखे हैं कि नहीं रखे हैं वो राम जाने, मगर दाढ़ी मुंह धरने लगे हमें भी इनको भी। तो हम कहे कि ठीक है आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी लड़का था उसके बाद में 10 दिन के बाद लगातार ही जवाब देने लगा कि नहीं गलत हो रहा है। फिर हम लोग इनको सौंप दिए कि आप अध्यक्ष हैं, सारा चीज है, तो आप भी तो जाके वहाँ देख सकते हैं कि होंगे क्या रहा है। तो जब इनको भेजे, ठीक है, गाँव के लोग टोटल आदमी यहाँ भीड़ लगाएगा काहे के लिए, एक आदमी जाएगा वो दिन देखेगा तो सारा चीज समझेगा। जब इनको समझने के लिए भेजे तो इनको लोग इतना शुरू किया, भगाना शुरू किया, धमकी देना शुरू किया कि हमसे घूस मांग रहा है, ये सारा सभी गलत है। कोई यहाँ कुछ नहीं है। तो आइए हम इससे पहले 70-75 हजार का काम हुआ, इनसे कोई चीज नहीं पूछा गया, नहीं बताया गया, अपना किया पेंट से सारा चीज उठाया, सारा चीज हुआ। आज अगर लड़के के लिए पैसा आया है फिर इनसे काहे पूछ रहा है? अपना बनाए। आइए भैया इधर आइए, हमारा छोड़ दीजिए। हमारा मतलब कि ये सही बात है, कोई आदमी जाकर पूछे कि हमारे बच्चे को क्या खाना खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हक है तो आप पूछे, हक है आपका, आम आदमी का भी हक है, तो वो पीटना सही बात है? सही बात नहीं है। और जान से हमला करने की धमकियाँ मिल रही है, बताइए कहाँ तक मतलब पहुँचे, कहाँ तक गलत बात है बताइए। गलत बात है, सरासर गलत बात है। और उल्टे FIR हम कहना चाहेंगे जो भी मास्टर साहब जो हेड मास्टर साहब है धर्मेंद्र सर जी हैं, उनका नेतृत्व में एक बार हम लोग का आमंत्रण हुआ, मेरा बच्चा पढ़ता है वो छोटा सा, आमंत्रण किए जो हमारे यहाँ मीटिंग है आइए, आए तो उस दिन मैडम जो है शिक्षा यहाँ का वो नहीं थे जी, सुमन कुमार जी जी। ये लोग का टाइम क्या है, 11 बजे से पहले नहीं आएंगे, बच्चा प्रार्थना करके 1 घंटा रोड पर घूमते रहता है। कोई मतलब नहीं। धर्मेंद्र सर को भी बोला सर ये काम मत कीजिए, बच्चे को अंदर रखिए, तो बोल रहे हैं ठीक है हम इसको टाइट करेंगे। वही मीटिंग किए, उसमें दस्तखत किया, हम लोग चले गए। मात्र 3 ही आदमी थे, इससे ज्यादा कोई आदमी नहीं आया था, मैं ही खुद आया था अकेला, बस इसके बाद कोई नहीं आया था। वो लोग का टाइम टेबल और बच्चे का शिक्षा नहीं है स्कूल। हम तो कहना चाहेंगे सरकार से ये लोग को बदली कर दे, दूसरा सरकार से आप लोगों का निवेदन है कि बदली सस्पेंड किया जाए। आया हमारे भैया से जानेंगे कि इनका यहाँ इनके आंखों के सामने, हम लोग को सामने में गलत हुआ, इन लोगों को सस्पेंड किया जाए। इनकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है और ये जान रहे हैं, देख रहे हैं, तभी
भी बोल रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया जाए। इनका सरकार से निवेदन क्या है? हम लोग यही कहेंगे सरकार से कि इनको सस्पेंड किया जाए। इन लोग के यहाँ से दूसरे स्कूल में भेजे, दूसरे जगह का टीचर हमारे। अगर मान लीजिए यहाँ अगर मारपीट हो रहा है तो हम कहा थाना में ही फोन करेंगे। जब वहाँ फोन करेंगे तो फोन नहीं उठाएगा, जब फोन उठाएगा तो गाली देगा, धमकी भी देता है, धमकी दे रहा है बीओ साहब हम लोग को, उल्टे धमकी भी देता है कि तू बार बार हमारे ऊपर फोन करेगा। बस कौन बात उन लोगों का कहो तो उन लोग का भी कहो तो खत्म कर दो यहाँ से रिटायर। देखिए यहाँ घटना स्थल पे पहुंचने के बाद पता चला कि यहाँ पे क्या भ्रष्टाचार हो रही है और कैसे हो रही है। और हमारे सुमन जी जो मोबाइल छीने उनके लिए हम अनिल भैया से जानेंगे कि हाँ उनके साथ साथ क्या हुआ और विस्तार रूप से अब पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। यहाँ पे तो आम जनता से और बच्चे सबसे बात कर लिए, लेकिन जिनके साथ हुआ परसों भी दो ही आए थे जिसके साथ में क्या जिनके साथ ये हुआ उनसे भी बात करेंगे और ऐसे ही जानने का प्रयास करेंगे और उनके साथ कड़ी से कड़ी भी सजा दिया जाए। पीओ साहब के भी बोलेंगे कि वैसे किसी के साथ भी वैसे बात नहीं किया जाता है। तो अनिल भैया से जानेंगे। अनिल भैया मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रात्रि न्यूज 777 न्यूज चैनल निष्पक्ष आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, न पक्ष न विपक्ष। जो सच्चाई है उसको आप लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो पेपर वाले जो लोग हैं वो पूरा भ्रष्टाचार, सच्चाई घटना स्थल पर पहुंच नहीं रहे हैं और कहीं से भी पैसा लेकर कुछ गड़बड़ सरबड़ न्यूज छाप दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं विस्तार रूप से मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं पूर्वी चंपारण जिला के पताही प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज सरैया गोपाल भकुरहिया वार्ड नंबर 10 का वार्ड सदस्य हूँ और साथ ही साथ राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भकुरहिया कन्या का अध्यक्ष हूँ। इस नाते तमाम जनताओं का बच्चा इसमें पढ़ता है और हमें लोग ये जिम्मेवारी दिए हैं लोग, जनता लोग, ताकि हमारे बच्चों का देख रेख करें। आप इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं और साथ में हमारे मेंबर सदस्य लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम लोग का हक अधिकार है जो सरकार के द्वारा दिया गया है कि अगर कोई शिक्षक टाइम से नहीं आता है तो उसके विरुद्ध आप कार्रवाई कर सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं, उन्हें ये कह सकते हैं कि हाँ आप अपना ये जो रूटीन है सुधार लीजिए, टाइम टेबल सुधार लीजिए। और रह गई MDM भोजन का जो बात है, विद्यालय में भोजन जो सरकार देती है उसके मेनू के हिसाब से और जो मात्रा जो है बच्चों का उसके हिसाब से आप खाना चलाइए, अच्छे ढंग से खाना बनाइए ताकि हमारे बच्चे अच्छा भोजन कर सके और स्वस्थ रह सके। और उसके बाद हाजिरी 300 प्लस एडमिशन है यहाँ, 1 से लेकर 8 तक 300 प्लस एडमिशन है। लेकिन मेरे जांच में पाया गया कि 128, 133 ऐसा मतलब बच्चा मिला मुझे। तो हम हाजिरी बनता था मेरे जब से मैं गाइड किया हूँ, जब से मुझे सूचना मिलना शुरू हुआ कि यहाँ पर गलत हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, बच्चों से लेटरिन साफ करवाया जा रहा है, बच्चों के लिए लेटरिन नहीं खोला जा रहा है, जिसके कारण से बच्चे खेत में जाते हैं, बड़े बड़े बच्चियाँ और बच्चे खेत में शौचालय करने जाते हैं। तो हमें शिकायत मिला बच्चों के द्वारा, तो हमने यहाँ पर आना शुरू किया और धीरे धीरे इन लोगों से हम पूछना शुरू किए कि आप लोग इस तरह से नहीं कीजिए, आप लोग सिस्टम को सुधार के चलाइए, बच्चों का पठन पाठन आप सही तरीके से कराइए ताकि हमारे गरीब के बच्चे, सभी वर्गों के बच्चे अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छा भोजन प्राप्त कर सके। और इसी जानकारी के लिए हमने हमेशा आते जाते थे। लेकिन ये घटना है 5/9/2023 को, उस दिन हैप्पी टीचर्स डे था। तो हैप्पी टीचर्स डे के दिन हम विद्यालय में विजिट किए, विद्यालय आए और बच्चों लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए, बच्चों लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए हमने कुछ सोचा कि चलो आज हैप्पी टीचर्स डे है तो अच्छा विचार कुछ रखते हैं, विद्यालय में चलकर बच्चों को अच्छा ज्ञान देने का काम करते हैं और सभी बच्चों को खुश करने का काम करते हैं और अच्छे से विद्यालय आने का और अच्छे से खाना पीना, अनुशासन में रहने का, पठन पाठन करने का इंट्रोडक्शन सलाह देंगे। तो इसी बीच में मतलब रसोईया बोली कि आज खाना नहीं बनेगा। तो हमने पूछा कि हम प्रधानाध्यापक से पूछे कि खाना क्यों नहीं बनेगा सर, आज मंगलवार है और खाना का किस कारण से खाना बंद है, ये बता दीजिए हमको वीडियो के साथ। हम वीडियो करना शुरू कर दिए कि आप किस कारण से खाना नहीं बना रहे हैं, आज छुट्टी है किसी विभाग का तो हमको उसका लेटर बताइए। एक राकेश ठाकुर जी हैं, वो भी थे, खाना नहीं बन रहा था तो राकेश ठाकुर जी भी, हम लोग भी बोले कि खाना बनाइए, आधा घंटा लेट हो गया तो क्या हो गया, थोड़ा देर
थोड़ा देर के बाद बादे भोजन करेगा बच्चा, आधा घंटा 15 मिनट बादे भोजन करेगा। तो रसोईया का इसमें कोई गलती नहीं है। रसोईया का जो मिलेगा मास्टर के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा, क्योंकि रसोईया को तो 1500 1600-1700 महीना है, तो रसोईया क्या करेगा? रसोईया का कोई गलती इसमें नहीं है, सारा सर गलती प्रधानाध्यापक है। रसोईया को जो मिलेगा वही वस्तु बनाकर प्रधानाध्यापक ही सारा घपला करते हैं ना, इसमें किसी का कोई सहायक शिक्षक का भी कोई दोष नहीं है, सारा दोष है प्रधानाध्यापक का, क्योंकि प्रधानाध्यापक के ही द्वारा सारा चीज़ का घपला किया जाता है, सारा विधि व्यवस्था देखा जाता है। इसी के लिए हम खोजने आए, तो ये लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शौचालय बन रहा है, आया है तो 50,000 रुपया मांग रहा है, तो कोई कह रहा है 1 लाख रुपया मांग रहा है, कोई कह रहा है 20,000 मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सबका सबूत है मेरे पास, वीडियो है, ऑडियो है, सब चीज़ है। किसी आवेदन में 50,000 लिखा गया है, किसी आवेदन में 1 लाख रुपया लिखा गया है, किसी आवेदन में 20,000 लिखा गया है। मतलब तरह तरह का सभी अखबारों में गलत खबरें हमारे विरुद्ध। जो अखबार वाले हैं, पूछ लीजिए इन जनताओं से कि यहाँ पर आए थे कोई अखबार वाले, कोई सच्चाई छापे हैं? अखबार वाले कोई घटना स्थल पर हजारों के हजार संख्या में लोग उपस्थित थे, बच्चे उपस्थित थे। किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, किसी अभिभावक से पूछ लीजिए, जो अखबार में छपी है खबर, ये सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए, हम लोगों को मतलब फंसाने के लिए ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं। तो जनता मालिक है, बच्चा मालिक है, ये सभी लोग गवाह हैं। हम अकेले अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। के पाठक जी आज शिक्षा का सुधार कर रहे हैं, तो वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने बच्चे के लिए नहीं कर रहे हैं, बिहार के तमाम बच्चों के लिए कर रहे हैं, ताकि बिहार के सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम सुधर जाए। और इसी पर वीडियो भी है, मारपीट करने का जो है वीडियो भी आया है। जैसे कि वो लोग आके एक बार, हमने सुमन जी को कुछ नहीं बोला, सुमन जी को हमको बोलने का अधिकार ही नहीं बनता। हम तो प्रधानाध्यापक से पूछते हैं कि कौन सर आपका टीचर आया। इसमें अगर ओम प्रकाश सर नहीं रहते, तारीफ सर नहीं रहते, वो दोनों आदमी हमको बचाएं। और एक महिला थी, ये भी यहीं पर खड़ी थी, इन लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा मुझे बचाया गया। ओम प्रकाश सर नहीं रहते, तारीफ सर नहीं रहते, तो मुरारी प्रसाद, विजय सिंह, सुमन कुमारी और धर्मेंद्र सिंह, ये लोग हमको मर्डर कर देते, मार दिए। जैसा कि आप वीडियो में देखे होंगे, क्लिप, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया जब तक वो लोग आ रहे हैं। यहाँ से गाड़ी से उतर के गए, गाड़ी भी यहाँ लगा है मुरारी प्रसाद का, विजय सिंह का, यहाँ से उतर के लोग गए, वहाँ पर मारने लगे, तमाम बच्चा हल्ला करने लगा। सभी बच्चा देखा कि नहीं? बहुत मार मारा है इनको, बहुत मार बेरहमी से को मारा है इनको। और इस मैटर को बड़े बड़े लोगों के द्वारा दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं, हम मैनेज करने वाले नहीं हैं। मुझे ये पैसा ले लो, वो पैसा ले लो, इधर से उधर से, मतलब फोर्स किया जा रहा है। बड़ा बाबू के द्वारा भी, उनका भी व्हाट्सएप पर चैटिंग है, सभी विभाग के द्वारा मुझे फंसाने का काम किया जा रहा है, लेकिन हम फंसने वाले नहीं। अगर हम दोषी हैं, तमाम बच्चे गवाह हैं, तमाम अभिभावक गवाह हैं, अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा दीजिए कानूनी। धीरेन्द्र सिंह जी जांच करने आए, सभी बच्चा का फीडबैक लिए, सभी ग्रामीणों का फीडबैक लिए चले गए। फिर बीओ साहब आए, बीओ साहब का भी वीडियो है, धीरेन्द्र सिंह का भी वीडियो है, सभी लोगों का वीडियो है, जांच करने आए। क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका तो विभाग जांच करेगी और विभाग सच्चाई के साथ पेश करेगी तब ना। ये लोग पेपर में कुछ और छापे हैं और सच्चाई कुछ और है। पेपर में छापने वाले घटना पर उपस्थित थे बाबू, आए थे? पेपर वाले आए थे, पेपर वाले जो इनके खिलाफ FIR हुआ है, वो लोग आए थे? कहीं पे पूछा गया कि इनके साथ व्यवहार गलत किया? तो पेपर वाले, तमाम बच्चे और अभिभावक मौजूद है। पेपर वाले पैसा लेकर पेपर छापे हैं, सभी पेपर वाले पैसा लेकर पेपर छापे हैं, और मुझे ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए हम नीतीश कुमार जी के पास जाएंगे, DM साहब के पास जाएंगे, DO साहब के पास जाएंगे। मेरे पास सारा सबूत है, तमाम अभिभावकों का साइन सिग्नेचर है, आप देख सकते हैं, तमाम अभिभावकों का साइन सिग्नेचर है, और सभी लोगों का सहयोग है, क्योंकि हम सच के लिए लड़ रहे हैं। हम 1-2 लाख रुपया लेके मैनेज करने वाले नहीं हैं। हम शौचालय के लिए 1 पैसा किसी से नहीं मांगे हैं। अगर मेरे विरुद्ध सच्चाई है, सबूत है, तो आप सत्य के साथ अगर लाइए, अगर सबूत आपके पास है तो हम उसके बाद जनता जो चाहेगी, फांसी चढ़ाना चाहेगी, जनता फांसी चढ़ा देगा। मेरा, हमको सच्चाई चाहिए, हमको किसी से कोई शिकवा शिकायत गिला नहीं है, लेकिन अन्याय करने का हक आपको किसने दिया है? अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे विरुद्ध आप कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं माननीय मुखिया जी को, या अपने BO साहब को, या थाना प्रभारी साहब को मेरे विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन पिस्टल लेकर, आप चाकू लेकर विद्यालय में आकर अध्यक्ष को मारने का प्रयास कीजिएगा, गुंडागर्दी कीजिएगा, इस कौन अधिकार दिया है आपको? किसने अधिकार दिया है? देखिए, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार इनके साथ हुआ है और दुर्व्यवहार हुआ है। इससे शर्मसार घटना क्या हो सकती है? तो जो आदमी
बच्चे के लिए और गरीबों के लिए आवाज़ उठाता है, उनके लिए यही ऐसा ही व्यवहार किया जाता है उनके साथ, क्योंकि ये बात सत्य है। और हमारे बिहार में ज़्यादातर यही हो रहा है कि हम आए और बैठे और चले जाए, मुझे तो तनख्वाह मिल रहा है, बच्चा क्या खा रहा है क्या पी रहा है उनसे कोई मतलब नहीं। गंदे खा रहा है, कीड़ा वाला खा रहा है कि मकोड़ा वाला खा रहे हैं, वो बीमार से जुलझ रहे हैं। और वैसे भी सरकारी हॉस्पिटल का भी वीडियो आप लोगों के सामने लाए थे, तो वही हाल है, सरकारी हॉस्पिटल में पूरा आपको दवा भी न मिलेगा और बच्चे यहाँ बीमार, तो कैसे चलेगा बिहार हमारा। तो कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि बताइए, यहाँ पे आकर आम आदमी का भी हक है देखना, हर आदमी को हक है देखना। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आपका हक बनता है हमारे बच्चा कैसा है, क्या खाना पीना खा रहा है। तो इनके साथ कहीं अनिल कुमार को कि आप लोग को हम लोगों को मार रहा था, अगर तुम लोग कुछ बताया तो तुम लोगों को बहुत मारना है। देखे कहीं ना कहीं उन लोगों से धमकी अब स्टूडेंटों को मिल रही है कि हाँ कि आप लोग भैया आपसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आप क्या इस बारे में क्या सोचते कि इनके साथ सही हुआ? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है। तो कैसे कि आप अगर कोई आदमी जाता है कि जांच करें कि हमारा बच्चा क्या खा रहा है क्या पी रहा है, तो उन्हें आप मार दीजिएगा। घूस दे रहा है लोग, कहीं ना कहीं ये लोग घूस दे रहा है, घूस देने के बाद का काम कर दिया है। इनका पॉकेट गरम नहीं है, उन लोगों का पॉकेट गरम है। घूस दीजिएगा तो FIR होगा और आपके साथ पत्रकार वाले सभी जनता यहाँ गवाह है कि कोई भी प्रिंट मीडिया जो है, पेपर अखबार वाले, हिंदुस्तान वाले, दैनिक भास्कर वाले या दैनिक जागरण वाले, कोई आया था यहाँ पर? देखिए, बे आए हुए खबर छापना या बे जांच किए हुए खबर छापना बिल्कुल सरासर गलत है। और वो उसी खबर के लेकर FIR इन पे हुआ है आज। और ये मतलब कि देखिए, FIR मुझ पे हुआ नहीं है, मतलब मैंने FIR उन लोगों के विरुद्ध किया है 5 तारीख को। FIR का पाना मेरे पास है, FIR का पाना मेरे पास है, सारा सबूत मेरे पास है। हमने किया है, आपने किया। उल्टे में मतलब उल्टे चोरी सीना जोड़ी नहीं होता है, उस प्रकार से मतलब जब हम आवेदन दे दिए हैं तो मेरे विरुद्ध भी झूठा मूठा आवेदन देने का प्रयास वहाँ पर किया जा रहा है। अब दिए हैं कि नहीं दिए हैं उसका जांच विद्यालय पे हुआ नहीं है। अगर हम गलत किए हैं तो मेरा आवेदन आप दिए हैं, मेरे ऊपर FIR करने का जो प्रकार साजिश कर रहे हैं, तो उसका भी जांच विद्यालय पे आके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि हम क्या गलती किए हैं कि मेरे ऊपर भी FIR कर रहे हैं। तो काउंटर केस मतलब कर रहे हैं झूठा मूठा पैसा देकर। सिस्टम तो पैसा पर चलती है और मेरे पास पैसा नहीं है। पत्रकारों के द्वारा फोन के माध्यम से मुझे कहा गया, फोन के माध्यम से पत्रकारों के द्वारा कहा गया, प्रिंट मीडिया वालों के द्वारा कि 3000 रुपया दीजिए, 4000 रुपया दीजिए। तो हम तो 1 रुपया नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम तो दलाली करते नहीं हैं, हम बेईमानी करते नहीं हैं, हम किसी का पेट काट के खाते नहीं हैं, बच्चों का पेट काट के खाएंगे नहीं और नहीं खाते हैं, तो हम पैसा कहाँ से देंगे किसी मीडिया को? पताही थाना में आप लोग पढ़ते हैं? पताही प्रखंड, पताही थाना, पताही थाना में। देखिए ये सारे चीज का, ये सभी चीज का घटना का सारा ऑडियो वीडियो जितना भी फुटेज है, सारा जो खबर है, हम SDO साहब को, SP साहब को, DO साहब को कॉल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से सभी लोगों को भेज दिया कि मुझे फंसाने का साजिश किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, इन लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है ताकि मैं मैनेज कर लूं और कल होके मैं किसी भी विद्यालय में किसी भी बच्चे के हक का अधिकार के लिए आवाज़ ना उठाऊं और इन लोगों का अपना रोजी रोटी चलता रहे, कमीशन का जो बाजार है वो चलता रहे। BO साहब का आपको रिकॉर्डिंग भी हम सुनाएंगे कि BO साहब को जब हमने इस घटना को की जानकारी देने का प्रयास किया तो BO साहब ने मुझे ही अभद्र प्रकार से गाली गलौज करके मतलब बोला गया कि हम मालिक हैं तो वो मालिक है, तो वो मालिक है। अधिकार BO साहब को किसने अधिकार दिया है? सुनिए वीडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं आप। BO साहब का रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आप। विद्यालय में सर हमारे आपके मीडिया को जांच करने, विद्यालय की स्थिति के बारे में जांच करने, जैसा कि हमने आपको आवेदन दिया था उस दिन। और तो सुमन कुमारी जो शिक्षक है यहाँ के, उनके द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा, उनके सहयोगी के द्वारा मुझ पर जानलेवा हमला होगा सर। मर्डर कौन सी का जांच करने का है? खाना क्यों गए के लिए मैं बैठा हुआ है प्रभारी है ना, तो हम खाना खाने नहीं जाएंगे। बच्चा को खाना मिल रहा है सही से कि नहीं मिल रहा है? सब मिल रहा है, नौटंकी कर रहा है। नहीं वीडियो है, वीडियो के साथ में सर। देखिए आप गलत व्यवहार नहीं बोलिए BO साहब। देखिए BO साहब
क्योंकि बीओ साहब के पास अथाह पैसा है। पूरे प्रखंड के विद्यालय से उनको कमीशन जाता है, जांच कभी नहीं आता है, कागजी जांच ही रह जाता है। ये लोग आएगा, कभी अंदर नहीं। ढूकेगा, साइन करेगा, चलते बनेगा। ये पीओ साहब जब को आप- घूस लिए थे ना तो हम देखे और भी बचा है वो देखा है। देखिए बीओ साहब घूस लेते हैं तो बच्चा लोग उस समय प्रेजेंट टाइम पर उपस्थित रहता है, तो बच्चा लोग देखते हैं। तो बच्चा तो भगवान के रूप है, बच्चा तो झूठ बोल नहीं सकता है, जो सच्चाई है वही बोलेगा। बीओ साहब रोज दिन आते हैं खाना चेक। जी नहीं, तो बताइए, आप बैठे हुए हैं वहाँ, बोल रहे हैं रिकॉर्ड में कि हम बीओ साहब के हम बैठे हैं, हम जांच के लिए। तो आप क्या कर रहे थे? गलत, कहीं ना कहीं खाना गलत था, लिया गया। घूस भी क्यों लिया गया, बच्चे के माध्यम से बोला जा रहा है, और कहीं ना कहीं गलत खाना था, तब इन पे एफआईआर मतलब कुछ भी जो अगर हम दोषी व्यवस्था होते, जो इनके अगर ऊपर हम जो दोषी होते तो हम पर एफआईआर कीजिए, जनता से आप फीडबैक लीजिए, जनता से आप जानने का प्रयास कीजिए कि धरातल पर क्या हो रहा है, धरातल पर क्या हो रहा है, और ऑफिस में आपके क्या हो रहा है। ऑफिस में कुछ नहीं, ऑफिस में तो आप लोगों को पैसा पहुंच जाता है, और आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आपके पॉकेट में पैसा डाल दिया जाता है। तमाम भैया, बच्चे हुआ है, महीना 2 महीना पर ये लोग आता है, समझ गए, देखने के लिए। कभी धोखा से बच्चा से भी नहीं पूछता है कि हाँ बच्चा तुम्हारा खाना मिल रहा है कि नहीं, पढ़ाई सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चुपचाप ऑफिस में स्कूल के घुसेंगे, पैसा लेंगे, चुपचाप गाड़ी में बैठेंगे, चलते बनेंगे। ये बच्चा साला रोड में लड़ के मर रहा है कि क्या कर रहा है। दिन भर गेट खुला रहेगा, साला 5 गो बच्चा स्कूल में, 50 गो बच्चा घर, 50 गो बच्चा उनको खेत में, 50 गो उनको खेत में। कोनो लाइटिंग करने उधर खेत में डाला है। आप खेत के मुआवजा दीजिए कि यहाँ किधर है कि बैठेगा लड़का सब। खेत में जा के बाथरूम करता है, खेत में जाके लोग पेशाब करने पर जवान 10-10 साल 11-11 साल के लड़की इसमें पढ़ता है। बताइए, बाथरूम के गेट बंद रहेगा, कैसे करेगा बोलो? ये स्टूडेंट के, अब इस स्कूल के स्टूडेंट से जानेंगे। बाबू इसी क्लास में पढ़ते हो? और इसमें क्या क्या भैया के साथ दुर्व्यवहार किया गया और क्या क्या होता है, विस्तार रूप से बताओ तुम। इनको यहाँ पर बिना कोई गलती का इनको मारा गया था। मतलब सुमन मैडम जो है, रिलैक्स होकर कोई बात जो सुमन मैडम है, ऊपर जाकर ये अंकल वीडियो बना रहे थे, तो जाकर मोबाइल छीनने लगे। तो ये उनके पापा जी जो हैं उनको आकर नोटिस आपको मारने लगे। अच्छा, इन्हें कहीं पैसा देते हुए लेते हुए देखे हैं आप लोग? बीओ साहब के देखे हैं हम लेते हुए पैसा। देखिए कि कहीं ना कहीं दुर्घटना, और यहाँ पे जो घटना स्थल है वहाँ पे हम लोग आएंगे, और कल जो लंच के टाइम होता है उस समय भी सुमन जी से जानने का प्रयास करेंगे। जो टीचर थे उन लोग से भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रात न्यूज़ चैनल के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।